कि कराची जो है पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की बेसिस पे मतलब के मुतालिक फर्स्ट नंबर पे आ गया है। और एयर क्वालिटी अब देखें तो बंदा विदाउट मास्क इस टाइम घूम नहीं सकता बाहर। अगर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस एयर क्वालिटी वालों की, जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि कराची जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। अब अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे होंगे कि आजकल हर कोई बीमार है पोल्यूशन की वजह से। किसी को ज़ुकाम है या किसी को खांसी है और या किसी को बॉडी पेन, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। अब ये अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मैं बता दूं कि मुझे खांसी थी ज़्यादा, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो आपको खांसी हो गई है। शायद आपने भी नोट किया होगा कि आजकल जैसे हमें सुनने में आया था कि कराची जो है पूरे वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन की बेसिस पे मतलब के मुतालिक फर्स्ट नंबर पे आ गया है। देखें जाहिद क्या बोलते हैं कि डेली बेसिस पे क्या बोलते हैं कि सिटीज़ का अप एंड डाउन चल रहा है। जी हाँ। रिसेंटली क्या बोलते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो लाहौर नंबर 1 पे आ रहा है इस टाइम। जी हाँ, आज की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर नंबर 1 पे आ रहा है। पे। और उससे सेकेंडली कराची क्या बोलते हैं 3rd नंबर पे स्टैंड कर रहा है। फिर भी अगर आप देखें बाहर कराची की एयर क्वालिटी आप देखें तो बंदा विदाउट मास्क इस टाइम घूम नहीं सकता बाहर। अगर मतलब आप बाहर जाके आप क्या बोलते हैं कि अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आप घर में अगर आप अगर कोई चीज़ इनहेल आप सांस लेनी करेंगे तो आपको फील होगा कि यार एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताना चलूँ कि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था यूएस एयर क्वालिटी वालों की। जी। तो उसमें लिखा हुआ था कि कराची जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। अब पाकिस्तान की जो है वो अलग से है रिपोर्ट, और कनाडा की जो है उनकी जो है असेसमेंट डिफरेंट है। अब देखा जाए शहजाद, अब बात यह कि पूरे वर्ल्ड में एयर क्लाइमेट जो मतलब कि क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उससे बड़े नुकसानात हो रहे हैं। जैसे कि यूएस ने ये कहा कि 2030 से लेकर 2050 तक 2050 तक तकरीबन पूरे वर्ल्ड में हर साल 2.5 लाख लोग मर जाएंगे, इस जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यार देखें जायद, ये आपकी बात तो सही है क्योंकि 2030 में क्या बोलते हैं कि WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सब क्वालिटी मतलब एक अलार्मिंग कर दिया था कि क्या बोलते हैं कि 2030 तक ये ऐसे हालात हो जाएंगे कि हमारे हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें सारी। अब इसमें हमारा हमें ये करना चाहिए कि अब देखें इसमें ना आपके और मेरी की बात नहीं है। अब इस पे ये होगा कि हमें एक्शन लेना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, एक्शन लिया था यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया था, और जिसमें सारी कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने मिलकर एक पेरिस एग्रीमेंट बना था। जी। उस पेरिस एग्रीमेंट में ये था कि जो भी देखें, आपको ये तो पता है कि क्लाइमेट चेंज में एक तो होती है कि नेचुरल क्लाइमेट चेंज होता है, दूसरा थ्रू द सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडस्ट्रीज़ में जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वेस्ट किया जाता है ऐसे ओपनली, और जो हम व्हीकल्स आजकल यूज़ कर रहे हैं उसका धुआं और प्लास्टिक जो जलती हैं फैक्ट्रीज़ में, इन सब की वजह से जो है एक स्मोक बनता है। और वो स्मोक जो है जब सनलाइट्स पड़ती हैं तो वो स्मोक जो है स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आप देखते हैं कि सुबह के टाइम इतनी स्मोक होती है, ये एक पोल्यूशन है। इट्स नॉट अ नेचुरल, ये एक पोल्यूशन है जो सिर्फ हमारी गलत एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। मैं आपको बता रहा था जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें एक कैटेगरी बताई गई थी कि इंडस्ट्रीज़ में केमिकल किस हद तक इस्तेमाल होगा और उसको कैसे वेस्ट किया जाएगा। यार देखें जाहिद क्या बोलते हैं कि आपने जैसे बात की पेरिस एग्रीमेंट, आप जिस तरह बात रहे हैं
बेसिकली 2016 में आई थिंक ये हुआ था कि इनकी आपस में वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था WHO ने, जिसमें हर कंट्री के क्या बोलते हैं कि हायर कमीशन और हायर पर्सनैलिटीज़ वहाँ गई थी। उसमें डिसीजन ये हुआ था क्या बोलते हैं कि आपने इस चीज़ पे क्या कंट्रोल लाना है कि हमने कि मतलब एयर पोल्यूशन क्या बोलते हैं, अभी क्लाइमेट चेंज तो अभी लोगों को दिख रहा है कि आपने देखा होगा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब देखें ग्लेशियर्स पिघलेंगे, जैसे पाकिस्तान में हर साल सैलाब आ रहा है अब। पहले इस तरह नहीं होता था, पहले होते थे कि 5 साल में सैलाब आ गया, 6 साल में सैलाब आया, 10 साल में सैलाब आ गया। अब होता यूँ है क्या बोलते हैं कि अब हर साल 2 साल में एक सैलाब आ रहे हैं। इससे देखें कि आपको कंट्री को ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। चले ठीक है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसमें क्या बोलते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट डैम्स बना दे, क्योंकि आगे जाकर पानी भी एक बड़ा इशू बनेगा। आपको खुद एक अंदाजा लग रहा होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो पानी की हो रही है। अब देखें कि क्या क्लाइमेट चेंज से कितनी चीज़ें मतलब वो हो रही हैं जी। आपकी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, आपका वाटर वेस्टेज हो रहा है आपका। अब इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे काम करे जी। मतलब अब गवर्नमेंट मतलब 1-2 दिन की तो बात है नहीं, एक ये पूरा प्लान है एक तरह का कि मैं आपको जो आप बात कह रहे हैं इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि जो कोविड की एक वबा चली, जी, वो वबा भी क्लाइमेट चेंज के मुतालिक फैली थी। उससे आप उसको ये बोल सकते हैं, अब आप देखें फैली थी वो मलेरिया और डायरिया, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से ये एक परमानेंट डिजीज बन गई है जो हर किसी मतलब कि बहुत सारे बच्चों को होती है। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, एक परमानेंट डिजीज बन गई है, मतलब कि ये होनी है, नॉर्मल है। अगर इस टाइम हम लोग कराची में रह रहे हैं, आप कराची में अगर 100 आउट ऑफ 60% लोगों को देखें तो साइनस का प्रॉब्लम हुआ हुआ है इस टाइम पे। क्यों? एयर पॉल्यूशन की वजह से। बिल्कुल। अगर आप बाहर खड़े होंगे, आप मतलब आप बाहर खुले मैदान में आप सांस लेंगे तो आपको फील होगा कि यार एयर क्वालिटी इज नॉट, मतलब कि इतना मैं डॉक्टर के पास गया था तो मैंने डॉक्टर से जब मैं डिस्कस कर रहा था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखें ये जो खांसी चल रही है, पहले तो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाता था, गला और सेट हो जाता था, अब लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने तक खांसी चल रही है। कैसे सही होगी साहब? और 3 महीने तक 2 महीने तक खांसी चल रही है और डॉक्टर तो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप बाहर निकलें तो मास्क पहनकर जाया करें बाहर। यार जरूरी ये सिचुएशन हो गई यहाँ तक कि आप मतलब कि घर में भी आप मास्क पहनकर बैठें यार। अब इस तरह की मतलब सिचुएशन है। देखें अब एयर प्योरीफायर के मशीन डिवाइसेस हैं, अब हर कोई उस चीज़ को अवेल नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो। चले मैं मानता हूँ कि यूरोप में वहाँ पर उन्होंने लोगों ने क्या बोलते हैं घर में वो डिवाइसेस लगाई, आप सही कह रहे हैं। हम पाकिस्तान में हम ये चीज़ें अवेल नहीं कर सकते। एक मजदूर बंदा वो कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। वो डॉक्टर्स की जो है वो मेडिसिन अवेल नहीं कर सकता, वो भी उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। आपकी ये बात आपने एक अच्छी बात आपने बताई कि हमारा लेबर तबका की देखें, हम तो फिर भी एक काम में बैठे हुए हैं, चले सुकून से। अब लेबर तबका वो इस चीज़ को कैसे वो अवेल करेगा? हम ये बताएं कि बाहर जो सड़क पे लोग सो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हाल होगा? गवर्नमेंट, वो भी तो इंसान है ना, गवर्नमेंट को तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। अब बहुत सारी वजूहत है, बहुत सारी बातें हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ को जो है अपना रोल निभाना चाहिए, मगर पैसों के लिए कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ह्यूमंस के लिए नहीं सोच रही कि ये जो स्मोक बन रहा है। जैसे आपने मुझे अभी आपने जो एक बात छेड़ी थी कि 2016 में एक क्या बोलते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट में, हम पेरिस एग्रीमेंट ही बोलेंगे क्योंकि वर्ल्ड पूरे दुनिया के उन्होंने वन पेज पे आगे उन्होंने कहा था कि हम एक मिकदार में क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज को हम लोग ओपन करेंगे, ये चीज़ें करेंगे। उसमें बहुत सारे क्लॉज थे, उसमें से एक क्लॉज ये था। पर उसके बाद भी फिर क्या बोलते हैं कि देखिए आपको खुद पता है कि चाइना रशिया एक हब है इंडस्ट्रीज़ का, पाकिस्तान इसका हब नहीं है, पर इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो इसमें जो पार्ट है 1% है। हम जो भुगत रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के, हम कार्बन डाइऑक्साइड हम भुगत रहे हैं हम लोग। देखिए शहजाद, मैं जो बात कर रहा था कि देखें इसको एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना जो आजकल हमारे यहाँ इशू है, ये हमारे हाथ में। इसमें 3 लोग हैं, एक तो जनरल पब्लिक जी, ठीक है, गवर्नमेंट एक्शंस ले, और दूसरा इंडस्ट्रीज़। अब गवर्नमेंट एक्शन ले, जो भी रिलेटेड लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ज़रूरी है। लॉज दो है हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती उनकी। इंडस्ट्रीज़ जो है उनको कहा जाता है कि आप इतना स्मोक जो है वो बाहर करेंगे, मतलब कि इतना केमिकल इस्तेमाल करेंगे, मगर इंडस्ट्रीज़ कहती हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें पैसा कमाना है और हम जितना चाहे उतना इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली क्राइटेरिया, लोगों को पैसे की हवस लग गई है इनको। वही। अब देखें, और दूसरी बात ये कि
आम इंसान को भी सोचना चाहिए कि अगर आप बाहर आग जलाते हैं, मतलब कि किसी गार्बेज को आपने जला दिया, उसमें से जो स्मोक बन रहा है वो कहाँ जा रहा है, और वो स्मोक से लोगों को क्या नुकसान होगा। यार तो लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझते ये इन क्योंकि चीज़ों देखिए को। मैं खुद एक चीज़ देख रहा होता हूँ कि लोगों ने आग लगा देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आपने तो एट अ टाइम, उस टाइम के लिए आपने अपने कचरे को आपने जला दिया। बिल्कुल। आप ये कर सकते थे कि उस कचरे को जमा करके एक जगह, अब शॉपर में बांध दें। चले आप दुकान के आगे कचरा पड़ा हुआ है, मट्टी पड़ी हुई है, आप एक शॉपर में बांध दिए, आप डस्टबिन में फेंक दें, वहाँ पर कचरा को नहीं फेंक दें। इससे ये हो सकता है, क्या बोलते हैं कि आप उस, मतलब अगर उसमें से एक धुआं उठ रहा है, आप भी मतलब उसमें आपने अपना कोई शेयर डाल दिया उसमें। बिल्कुल। अब देखें, एक ये भी है कि आजकल पहले जो ट्रीज़ हुआ करती थी, जैसे पेड़ हुआ करते थे, तो उसमें से वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते थे। सही लोग नहीं समझ रहे, अब लोगों को समझ ये आ पर रही यार है लोगों चीज़ में अभी भी की। मगर इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर कहीं किसी जगह पे 10 पेड़ लगे हुए हैं तो लोग कहेंगे कि यार इनको काट कर यहाँ पे कोई चीज़ बना देते हैं, कोई कैफ़े खोल देते हैं या कोई घर बना देते हैं। देखें, बात यह है कि ठीक है, आपने ज़रूरत के हिसाब से वो पेड़ काटा, मगर जो एक्स्ट्रा स्पेस हो वहाँ पे आप पेड़ तो रहने थे। यार देखें अगर ये भी एक क्लाइमेट चेंज है, इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस पे भी बात करेंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। नहीं शायद इस पे मैं आपको, जैसे आपने पेड़ों की आपने बात की, मैं ट्रीज की आपने बात की, तो इसमें मैं मिस्टर इमरान खान को एक चीज़ पे मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने अपने टाइम पे उन्होंने कहा था कि हमने एक पेड़ की जगह हमने मतलब उन्होंने एक ट्रेंड चलाया था कि हमने ट्रीज लगाने हैं, और एक टाइम पे लगा भी रहे थे लोग। अब पता नहीं है कि लोग अब वो उस पर किस तरह मुहिम चल रही है उसकी, वो रुक गई होगी। 1-2 महीने के लिए थी, जब तक इमरान खान पर उन्होंने वो अच्छी एक मुहिम शुरू की, अच्छी बात अप्रिशिएट थी। मगर ये कॉमन सेंस की बात है। आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, हम अगर पढ़ते हैं हमें पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर लोग जो हैं, इसमें हम ये भी कहेंगे कि हमारी खुद की भी गलती है। हम ये पूरा ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। देखें, कुछ हमारी WHO की रिपोर्ट है कि नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल की तरफ से 5% है, 95% हमारे ह्यूमन बीइंग ने जो इनको नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल, एनवायरनमेंट को 95%, मतलब कि पूरा हम ही जिम्मेदार है इस चीज़ के। ठीक है शहजाद, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इतना 3-4 घंटे की वीडियो तो नहीं बना सकते। सही बोल, तो ऐसे ही पार्ट्स में 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियोस बनाकर पब्लिक को अवेयरनेस देंगे कि उनको क्या करना चाहिए। खुदा हाफिज़ गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।